हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक का 4th पार्ट है। फर्स्ट पॉइंट है कि बिकम द CEO ऑफ योर लाइफ। हम अपनी लाइफ के CEO कैसे बन सकते हैं? वो सारी चीजें करके जो प्रैक्टिकल हैं। आपको अपने मन के मुताबिक ना चलने के बजाय अपनी टू डू लिस्ट के मुताबिक चलना होगा, जिससे आप अपनी लाइफ के CEO बन पाओगे। ऑथर कहते हैं कि उनके भाई की आदत थी बचपन में जब वो किसी चीज को गिरता हुआ देखते थे तो उसे गिरने से बचाने की बजाय वो उसे गिरने देते थे और अपने कान बंद कर लेते थे ताकि उस चीज की टूटने की आवाज वो ना सुन पाए। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम अमूमन लाइफ में ऐसे ही हैं। चैलेंजेस से भागना हमारी फितरत है और जब तक हम पे एक्सट्रीम प्रेशर नहीं पड़ता तब तक हम उस चीज को करते ही नहीं हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी अपने सर्कमस्टांसेस की। ये आपके लिए कोई नहीं करने वाला। हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी, ना कि उसका इंतजार। हमें अपने आंख और कान खुले रखने होंगे और उन चीजों के प्रति एक्शन लेना होगा जो बाद में जाके हमारे लिए बेटर रिजल्ट क्रिएट कर सकें। प्रोएक्टिव होके ही हम रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। अपने एक्शंस को इवैल्यूएट करना सीखना होगा थ्रू आउट द डे। ऑथर कहते हैं कि जब मैं लॉयर था तो मुझे 40 मिनट लगते थे अपने ऑफिस तक पहुंचने में। मैं उन 40 मिनटों में कुछ खास नहीं किया करता था, बट मेरी ठीक सामने वाली सीट में बैठा एक बंदा उन 40 मिनटों में एक्सरसाइज करता था। उन 40 मिनटों को यूटिलाइज किया करता था ट्रेन के ही अंदर। काफी वियर्ड साउंड कर रहा है ना, बट जरा सोचो ऐसा करके वो अपना टाइम कितनी बखूबी से यूटिलाइज कर रहा था। लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। सेकंड पॉइंट है बी हम्बल। ऑथर कहते हैं कि आप जितने हम्बल रहोगे उतना ही ग्रो करोगे। हम्बल रहना ये शो करता है कि आप अभी भी सीखने के लिए ओपन हो। आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो बहुत हम्बल हैं, क्योंकि वो अभी भी सीखना चाहते हैं। वो अपने आप को इंटेलिजेंट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो एरोगेंट साउंड करेंगे। ऑथर कहते हैं कि जब वो पहली बार लॉस एंजलिस में मोहम्मद अली से मिले तो उन्होंने कम और मोहम्मद अली ने ज्यादा सवाल जवाब किए ऑथर से और उनको एकदम कंफर्टेबल फील कराया, जो ये शो करता है कि आपकी ह्यूमिलिटी ही सब कुछ है। लोग आपको आपकी ह्यूमिलिटी से याद रखते हैं, ना कि आपकी सक्सेस से। आपकी सक्सेस तो सिर्फ आपके लिए ही है, ना कि दूसरों के लिए। आप दूसरे बंदे को जो दे रहे हो वो है आपकी ह्यूमिलिटी। तो इसीलिए हम्बल रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। अपने आप के साथ कभी कभी हार्ड होना नेचुरल सी बात है। अपने आप को अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए कोसना आम बात है, लेकिन ये तब गलत हो जाता है जब हम पास्ट के रिग्रेट्स अपने कंधों पर रख कर चलने लगते हैं। इट्स ओके कि आपने कोई गलत डिसीजन लिया, किसी गलत रिलेशन में चले गए। अपने आप को पास्ट की गलतियों के लिए कोसना बंद करो। ऑथर कहते हैं कि अपनी सारी गलतियों को लेफ्ट साइड में लिखो और राइट साइड में आपने उनसे क्या सीखा और कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई वो लिखो। तब आप रियलाइज करोगे कि लाइफ इतनी भी हार्श नहीं है। अपनी गलतियों के कारण आप अपनी इनर सेल्फ के साथ रिफ्लेक्ट करना सीख चुके हो। गर्म पानी पीते पीते अगर किसी का मुंह जल जाए तो वो आगे से ठंडा पानी भी फूंक मार के पीता है। गलतियां करना स्वाभाविक सी बात है, तभी आप उनसे सीख पाते हो कि हाँ आगे से ऐसा नहीं करना। पर गलतियों के बारे में अवेयर न होना और उन्हें दोहराना ये बेवकूफी है। जो लोग अपने आप को अपनी पास्ट की गलतियों के लिए कोसते हैं, इसका मतलब है वो अवेयर हैं अपनी लाइफ में, जो कि अच्छी बात है। और वो उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी शर्मिंदा हैं उन गलतियों के लिए अपने साथ हार्श होके। इसीलिए अपने साथ हार्ड बिहेवियर मत करो। जो हुआ सो हुआ, उन पर रिफ्लेक्ट करो और आगे बढ़ो मच अवेयर होके। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेक अ वॉव ऑफ साइलेंस। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है तो किसी भी काम को करने से पहले आपको साइलेंट रहने की कला सीखनी होगी। बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी इसी चीज को फॉलो करते थे। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सालों साल मौन रह के अपनी एनर्जी को सेव करते और उस एनर्जी को पूरा का पूरा अपने काम में लगाते। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल बोलना ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपको उतना ही बोलना है जितना आपसे पूछा जाए। फालतू या अननेसेसरली बोलना कम करना होगा। आपने वो कहावत भी सुनी होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी जो बातों का धनी होता है वो अपनी सारी एनर्जी बातों को ही करने में लगाता है। उसका सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ बातों में रह जाता है। शांत रह के आप फोकस और एनर्जाइज फील करते हो। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो 1 हफ्ते के लिए, रोज 1 घंटा साइलेंट रह के।
आपको इसके रिजल्ट खुद ब खुद दिखने लगेंगे। और अगर आपको उस टाइम कुछ बोलना पड़ जाए, उस दौरान कुछ बोलना पड़ जाए, तो ध्यान रहे कि आप सिर्फ उतना ही बोलें जितना रिक्वायर्ड है। क्लियर क्रिस्प आंसर देने की कोशिश करो। ये चीज आपको चुप रहने के लिए फॉलो नहीं करनी, इसे आप फॉलो करें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग और इनहेंस करने के लिए। और कुछ ही दिनों बाद आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देखोगे। जस्ट ट्राई इट वंस। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।